तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जिन भाइयों को रुकना होगा वो यहाँ पर भी रुकेंगे और जिन भाइयों को जाना होगा वो पहले से ही जा चुके होंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए अब आगे चलकर चैनल पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि इस टाइम पर अगर देखा जाए अपना सीजन ऑफ है, जिन भाइयों को अपना सामान खरीदना था वो अपना खरीद चुके हैं और अपना इस टाइम पर बुकिंग कर रहे हैं। और अभी इस टाइम पर हमारे पास अच्छा मौका है आप सबसे जुड़ने का और आप सबको नई नई चीजें सिखाने का, जिसके अंदर मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और साथ साथ आपको भी सीखने को मिलेंगी। और वो चीज क्या क्या होने वाली है, सारी चीज एक तरीके से एक एम होता है ना कि वो एम क्या है, जैसे कि अपना सारी चीजों पर फोकस करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर ये मॉनिटर रखा हुआ है, इस मॉनिटर के बारे में अगर हमको बात करनी है तो आपको अच्छे से पहले डिटेल में मॉनिटर के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर ये अपने इंपोर्टेड स्क्रू लगे हुए हैं, 16 गेज की जाली है, हनी बी टाइप पैटर्न के अंदर अपना ये जो जाली का पैटर्न है ये होने वाला है। अगर इसके अंदर आपके काफी सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि ये अपना मॉनिटर है, इसके अंदर 2-3 मॉडल होते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। इसके अंदर कितने इंचेस का स्पीकर लगाया जाता है, सारी चीजें अपना एक तरीके से। ये तो हो गई मॉनिटर की बात, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किन किन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर की सेटिंग समझेंगे, वायरिंग समझेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो अपने स्पीकॉन होती है, जैसे कि अपने सेटअप के अंदर लगाई जाती है स्पीकॉन, तो स्पीकॉन सॉकेट भी अपने कई सारे टाइप के अंदर आते हैं। तो सारी चीजों की डिटेल के अंदर बात अब एक वीडियो के अंदर तो हो नहीं सकती, इसलिए धीरे धीरे वीडियोस बनाते जाएंगे और आपके साथ जुड़ते जाएंगे। उसके लिए आप सब भाइयों का काफी ज्यादा सपोर्ट की भी जरूरत है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब YouTube पर लगातार वीडियो अपलोड नहीं करते तो YouTube रिकमेंडेशन से हटा देता है। एक तरीके से जब तक आप चैनल पर जाकर अपना वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपके पास ना ही ऊपर से नोटिफिकेशन आएगी और ना ही आपको पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हुई है। और अगर आपको पता करना है कि वीडियो आ चुकी है और ऑफर प्लस एक तरीके से जो भी सामान दिखाया है उसका फायदा उठाना है, और अगर फायदा नहीं भी उठाना, जैसे कि मान लो ये माइक है, आपके लाइन के अंदर नहीं है लेकिन आपको चीज को जानने की एक तरीके से जिज्ञासा है कि माइक अपना रन कैसे करता है और माइक एक तरीके से जब टेस्टिंग होती है तो कैसा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, कि मतलब कुछ चीज देखनी है। जैसे कि अगर देखा जाए मैं भी काफी सारे भाइयों की वीडियोस देखता हूँ, लेकिन उस प्रोफेशन से मेरा कोई एक तरीके से नाता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जब वीडियो देख रहा हूँ तो कुछ निकालने के लिए वीडियो देख रहा हूँ। अगर आप भी भाई वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसकी आने वाली है। और जो भाई अपना काम करते हैं एक तरीके से इन सब चीजों का, उनके लिए तो फायदा होने ही वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुरुआत करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो 2 मॉनिटर प्लस एक एम्पलीफायर रखा हुआ है, इसके बारे में पहले छोटी सी बात करके अपना निकाल देते हैं। फिर जो अपना मेन टॉपिक माइक होने वाला है उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए अपने जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर होने वाले हैं अपने 2, जिसके अंदर स्पीकर लगाए गए 15 इंची प्लस 15 इंची। 15 इंची 500 वाट आपका एक मॉनिटर के अंदर स्पीकर लगा है, प्लस इसके अंदर जो एचएफ लगा रखी है, 8-12 का फ्लेयर नहीं लगा रखा, एचएफ लगी हुई है अपनी गोल फ्लेयर के अंदर। और अगर देखा जाए जाली होने वाली है अपनी 16 गेज के अंदर। और अगर प्लाई की बात करें तो यहाँ पर प्लाई आप देख सकते हैं क्वालिटी, प्लस स्क्रू होने वाले हैं अपने सारे इंपोर्टेड, और यहाँ पर जाली होने वाली है अपनी हनी बी टाइप पैटर्न के अंदर 16 गेज में। ये मॉनिटर का मॉडल अगर देखा जाए तो ये होने वाला है आपका एलए मॉनिटर। यहाँ पर ये आ जाते हैं आपके हैंडल वाली साइड। और अगर फ्रंट साइड देखी जाए तो ये अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत झलक स्पीकर की दिख रही हो। और यहाँ पर स्पीकर की वोल्टेज मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस इन दोनों मॉनिटर को जो अपना एम्पलीफायर रन करेगा वो होने वाला है पीबीटी 601। यहाँ पर अगर देखा जाए एम्पलीफायर के बारे में तो ये आ जाती है आपकी ऑन ऑफ स्विच। और यहाँ पर अगर देखें तो पीवीटी 601 ये अपना एक बूस्टर एम्पलीफायर होता है, इस पर आप अपना वोल्टेज ऊपर दे सकते हैं। जैसे कि 500 वाट प्लस 500 वाट का स्पीकर ये 601 अपना आराम से रन कर लेगा, क्योंकि ये है इंडियन एम्पलीफायर। इस पर हम रन करते हैं अपने हॉर्न, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्न और स्पीकर, ये अपना एम्पलीफायर दोनों चीजें रन कर सकता है। अगर आप इसको बटन को अपर साइड रखोगे तो अपने हॉर्न रन होंगे, और अगर अंदर की साइड कर दोगे तो स्पीकर के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3 नॉब्स आ जाती हैं, बेस, मिड, ट्रेबल, और ये आ जाती है अपनी वॉल्यूम की नॉब जो कि होती है मेन। ये अपने एलईडी इंडिकेटर्स, और यहाँ पर आपके लग जाएंगे हैंडल। प्लस अगर बात करी जाए अपने मॉनिटर प्लस एम्पलीफायर की बात कर चुके हैं, इसकी टेस्टिंग मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मेन चीज है अपनी माइक। माइक के ऊपर टेस्टिंग एक तरीके से गाने के ऊपर जब टेस्टिंग करेंगे और माइक के ऊपर करेंगे तो अलग अलग करनी पड़ेगी। इसकी अलग टेस्टिंग सॉन्ग्स पर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, प्लस माइक के अंदर जब बोलकर दिखाएंगे वो टेस्टिंग भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अपना आ जाता है एक मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि अभी यहाँ पर पानी नहीं है तो गला थोड़ा सा सूख रहा है, उसकी वजह से आवाज में थोड़ा ऊंच नीच आपको देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पर अगर देखें माइक होने वाला है अपना वीटेक कंपनी के अंदर। अब एक बार इसकी क्वालिटी देखेंगे प्लस परफॉर्मेंस देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, क्योंकि इसका अगर प्राइस की बात करी जाए तो ये माइक वाकई में काफी कम प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। कि मतलब अगर एक मैं आपको वीडियो के अंदर एक चीज बताऊंगा जो इस माइक के बारे में, तो अगर शुरुआत में देखें इसकी पैकेजिंग, तो यहाँ पर अल्ट्रा वन डीएसपी, प्रोफेशनल माइक्रोफोन, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे केस के अंदर आपको अंदर ये माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये दो माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेंगे प्लस दो एंटीना, ये हो जाता है अपना रिसीवर। तो यहाँ पर अगर बैक में आपको सेम चीज है। और अब एक बार खोलकर देखें अपने माइक को, तो यहाँ पर अपनी पैकेजिंग थोड़ा सा कुछ इस टाइप के अंदर होने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखें ये तो अपना वो है, एक तरीके से कहते हैं ना कि सैंपल के अंदर है, तो ये पीस किसी को दिया नहीं जाएगा। जो भी भाई अगर आप एक तरीके से परचेज करते हैं तो आपको जो पीस दिया जाएगा वो एकदम ब्रांड न्यू दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है अपना वीटेक अल्ट्रा वन डीएसपी। ये माइक आपका विद अल्ट्रा वन डीएसपी देखने को मिलेगा। ये आपका एक फ्लाइट केस बोल लो, केस बोल लो अपना माइक का। अगर आप इसको कहीं भी लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ, तो आप इसको अपने साथ आराम से लेकर भी जा सकते हैं। जैसे कि ये कॉम्पैक्ट होने वाला है, कोई भी एक तरीके से ना ज्यादा भारी है ना ज्यादा हल्का है, एक तरीके से नॉर्मल अपना वेट होने वाला है। अगर इसको खोलकर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो लॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर देखे जाए तो खोलते ही सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है, अपने को सबसे पहले देखने को मिलते हैं माइक्रोफोन होल्डर। यहाँ पर ये अलग अलग कलर के इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि माइक जो होते हैं अपने दोनों सेम होते हैं, एक तरीके से दोनों के अगर डिजाइन देखोगे तो सेम है। तो किस भाई को कौन सा माइक देना है, जैसे ऑरेंज इसके अंदर लगा दिया, ब्लू इसके अंदर लगा दिया, तो अपने को पता रहता है कि कौन सा माइक किस भाई के हाथ में है। तो इन माइक्रोफोन होल्डर को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। यहाँ पर अगर आप पैकेजिंग देखोगे तो यहाँ पर ये फुल आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगी फॉर्म के अंदर, ये आपकी फॉर्म होने वाली है। और यहाँ पर ये अगर माइक देखा जाए तो फुल वाटर प्रूफिंग के साथ आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये होने वाला है अपना माइक, मेटल की बॉडी होने वाली है आपकी, प्लस ये नीचे आपका प्लास्टिक होल्डर आ जाता है। और ऊपर की साइड अपना एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर अपनी आप एक बार देख सकते हैं कि किस क्वालिटी के अंदर होने वाली है। और अगर क्वालिटी की बात मैंने आपसे करी है तो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज इस माइक के बारे में खास है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार माइक्रोफोन को मैं बंद कर देता हूँ और एक बार आपको अच्छे से लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम मेंशन है वीटेक, प्लस ये आपकी डिस्प्ले आ जाती है जिस पर ये पावर का ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर इसके अंदर अभी सेल लगाने की जरूरत है, तो जो हम सेल है इसके अंदर अभी लगाएंगे। और अगर देखा जाए इस माइक के अंदर कितने सेल लगते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर आपके दो सेल लगाए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक इसके ऊपर। यहाँ पर एक तरीके से ऐसे करके आपका फिट होता है। तो यहाँ पर सेल भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर फुल माइक्रोफोन अगर यहाँ पर देखा जाए डीएसपी आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हाई और एलओ। यहाँ पर ये आ जाता है अपना दूसरा माइक। और अगर देखा जाए ये आ जाता है अपना पावर सप्लाई के लिए, ये आ जाता है मेन सॉकेट, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी इसको ओपन करके भी देखेंगे तो मेन मेन चीजें वो देख लेते हैं। ये आ जाती है आपकी वायरिंग जो कि दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आखिरी में अपना आ जाता है रिसीवर। अगर रिसीवर देखा जाए, रिसीवर के साथ आपको एंटीना भी देखने को मिलेंगे, तो एंटीना अपने ये रखे हुए। तो यहाँ पर ये आपको एंटीना देखने को मिल जाते हैं। एंटीना आपको मिलेंगे दो इस पूरे माइक के साथ। तो ये एंटीना हो गए जिससे भी अपने पावर सिग्नल को दिक्कत ना हो, जैसे कि आप कहीं हॉल के अंदर हैं तो आपका जो पावर सप्लाई है वो कट ना हो, जैसे कि माइक में आवाज आती है ना किच 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 किच, तो वो इसकी वजह से एंटीना की वजह से ना आए। तो ये है अपना रिसीवर। अगर रिसीवर देखा जाए, रिसीवर वेट के अंदर काफी हल्का होने वाला है। और ये अगर देखें तो इसके ऊपर मेंशन है कंपनी का नाम वीटेक रियल यूएचएफ, रियल अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपको माइक के अंदर देखने को मिलेगी। और ये आ जाती है अपनी फ्रंट साइड। इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड रख देते हैं, अपना ले लेते हैं रिसीवर, थोड़ी बहुत रिसीवर के ऊपर बात करके फिर उसके बाद मेन चीज पर आते हैं। अल्ट्रा वन डीएसपी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप अपने सेट कर सकते हैं, जो चैनल है, वॉल्यूम है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। प्लस ये वॉल्यूम की नॉब्स आ जाती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। और ये डीएसपी के लिए हो गया फीडबैक। और यहाँ पर ये आ जाता है एंटी फीडबैक, प्लस ये पावर का ऑन ऑफ स्विच। और ये है अपनी डिजिटल डिस्प्ले जिस पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और अगर अपना बैक साइड देखी जाए तो यहाँ पर आपको 4 एक तरीके से स्मॉल, जैसे कि आप अगर रखें तो यहाँ पर सीधा अपना रिसीवर ना रखा जाए, यहाँ पर आपको पैडल्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर बैक साइड की बात करी जाए तो यहाँ पर बैक साइड में आपको वायरिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है। प्लस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सएलआर इनपुट दे रखा है। और यहाँ पर आप अपना जो वायरिंग है वो अपना इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें देख चुके हैं। तो अब वहां पर अपना रखा हुआ है माइक, अपने दोनों माइक भी रखे हुए हैं और दोनों माइक चालू हैं। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप अपने माइक को चलाते हैं, और जैसे कि अगर आप टॉप यूज कर रहे हैं या फिर कोई अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं टॉप लाइनर, तो उसके सामने जब अपने माइक को लेकर जाते हैं तो क्या होता है, अपने माइक में से ची की आवाज आती है। काफी सारे अलग अलग एक तरीके से चीजें निकल कर आती है अपने माइक के अंदर से। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपने माइक को म्यूट करके रख रखा है, तो आपको एक मैं दिखाता हूँ।
तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना माइक सामने के सामने रखा हुआ है और ना ही कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इससे क्वालिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अगर देखा जाए माइक की क्या क्वालिटी है, तो हले 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 1 2 हले 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 हले। और अभी अगर अपनी वॉल्यूम देखी जाए तो वॉल्यूम यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से 3 पर भी अपनी नॉब नहीं लगा रखी। और यहाँ पर अपना अगर देखें आप साउंड की क्वालिटी एक तरीके से क्लियर, यहाँ पर डीएसपी आपको अपने माइक के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस क्लियरिटी आप अपने साउंड की देख सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर वॉइस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और अगर नहीं समझ आ रही तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ आए, क्योंकि आवाज मेरे को भी क्लियर आ रही है, ना ही कोई एक तरीके से डिस्टरबेंस है, सारी चीजें क्लियर है अपना। अगर देखा जाए अपने माइक की कैपेसिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना माइक के जो बॉक्स था उसके ऊपर जो रेंज लिखी हुई थी, एक बार वो देखते हैं कि वो सच है या फिर वो ऐसे ही लिखी हुई है। तो अपने माइक को थोड़ा सा दूर लेकर जाएंगे और देखेंगे माइक की कैपेसिटी उतनी है या फिर नहीं है। एक बार मैं माइक को बाहर लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कितनी दूर तक अपना ये माइक जा सकता है। हले 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 हले। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप मेरे साथ खड़े हो जाना और अपना पीछे से आवाज सुनते रहना, और मैं अपना गली के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कहाँ तक इस माइक की आवाज आ रही है। हले 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 आ रही क्लियर। हले 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 1 2 हले माइक चेक 1 2 हले 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 क्लियर। हले 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 आवाज आ रही है। हले 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 अब हले 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 क्लियर आवाज आ रही है वहां तक, गले के कर दे, कोई बिना कटी वटी भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, आ जाओ, गेट बंद कर लो। अब इससे दूर क्या जाता है। तो यहाँ पर अभी टेस्टिंग तो आपने सिर्फ माइक की देखी है, तो अब रख देते हैं माइक को अपना साइड में। यहाँ पर अब रह जाता है अपना मॉनिटर प्लस एम्पलीफायर। मॉनिटर प्लस एम्पलीफायर की एक बार टेस्टिंग देख लेते हैं। तो टेस्टिंग कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर जिन भी भाई को इस कॉम्बो का प्राइस चाहिए तो इस टाइम पर सिर्फ आपको लो से लो प्राइस देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी कमी नहीं हो पाएगी। जो प्राइस आपको लिखकर दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो एकदम लास्ट प्राइस है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि आपको सिर्फ सीधा सीधा लास्ट प्राइस दिया जाए। अब आप विजिट करिए या फिर ऑनलाइन मंगाइए, ऑनलाइन मंगाओगे पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही बिना किसी पे एक तरीके से भरोसा करे आप किसी और पे पेमेंट मत करना, मैं तो यही कहूंगा। विजिट करिए, आराम से अपना सामान देखिए और अपने साथ लेकर जाइए। और एक चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप मेरे साथ आइए, यहाँ पर ये रखा हुआ है रिसीवर। तो रिसीवर का जो बैक पैनल था, यहाँ पर अगर देखा जाए अपना ये दो तो हो गए एंटीना के लिए स्पेस, जो यहाँ पर ये स्पेस था ये हो गया एंटीना के लिए, ये हो गया अपना पावर सॉकेट के लिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये अपना सॉकेट के लिए स्पेस हो गया। और ये हो गई अपनी वायरिंग, यहाँ पर ये एक वायरिंग अपनी लगी यहाँ पर मिक्सर आउटपुट, और यहाँ पर ये कर दिया अपनी वायरिंग इनपुट। और अगर देखा जाए ये दोनों हो गए अपने एंटीना जो इसके अंदर अटैच कर दिए हैं। तो अब इस रिसीवर को रख देते हैं। यही था कि वायरिंग मेरे को एक बार आपको बतानी थी, जो वायरिंग मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अपने जो माइक है, माइक अपना साइड में रख दिए, वो दोनों रेडी टू यूज हो जाते हैं। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।